सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अशतुल लम्हात में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि आज भी सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कब्र अनवर से जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमा रहे हैं, क्योंकि जब हम उनको मदद के लिए पुकारते हैं तो वो रूहानी तौर पर हमारी मदद करते हैं और रूह के लिए दूर और नजदीक यकसा अस्त फरमाते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के रूह के लिए दूर और नजदीक एक जैसी बात है। उसको यूं समझ ले आप कि जब आप कब्रिस्तान जाते हैं, देखिए बात यह है समझने की, बात समझा करो, उस पे अमल किया करो। अल्लाह उसके रसूल ने सब बयान कर दिया है, तुम नादान ना बनो। देखो आप कब्रिस्तान जाते हो, मिसाल के तौर पे बड़ा कब्रिस्तान यहां से करीब है, आप गेट पे खड़े रह करके कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। बताओ आपकी नीयत क्या होती है? सलाम मुर्दों को सब करते हैं, मुर्दे भी कहते हैं, हम सलाम भी करते हैं और सलाम करते हैं तो नीयत क्या होती है? जो मौलाना इसाक बाबा है बस वही सुन लेंगे, उनके बाजू में मौलाना मासूम वो सुनेंगे, या और करीब आप कितनी कब्रों को सलाम करते हैं? अल्लाह की कसम खा के कहना, कितनी कब्रों को? 2 को, 4 को, 10 को, 50 को, कितनी? तो आप कहेंगे कि नहीं भाई बात यह है यहां से लेके वहां तक सबको करते, यही तो है। क्यों करते हो? वो तो मिट्टी का ढेर है, क्यों करते हो सलाम? बंद करो। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं? हुजूर ने कहा आपकी माने कि हुजूर की? मैंने कहा मैंने कब कहा कि हुजूर की न मानो? यही तो झगड़ा है। सारी बदनामियां तो इसीलिए मोल ले रखी है कि यही कहता हूं कि हुजूर की सुनो, मुल्ला की मत सुनो, मौला की सुनो। इसीलिए तो फूल होकर हो गए क्या खार हम। यही तो सब मसले तो सब यही है, प्रॉब्लम तो सब यही है। यही तो कहता हूं कि जो उनकी ना माने उसे ना मानो, फिर कितना ही बड़ा मुल्ला हो। बात तो मौला की है ना, हुजूर हमारे मौला, हमने उन पर ईमान लाया है। तो फिर हुजूर ने कहा कि कब्रिस्तान जाओ, कब्र वालों को सलाम करो। कितना? 5 एकड़ पे कब्रिस्तान है तो भी सब सुन रहे हैं, 100 पे तो भी सब सुन रहे हैं, 200 पे सब सुन रहे हैं। अब बताओ सब सुन रहे हैं तो उनमें कौन कौन? पता चला कि अपने मोहल्ले का पियक्कड़ भी वही है। बात हंसने की नहीं है, मेरी बात को लतीफा न समझना। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात को लतीफा समझ के हंसता है। संजीदगी से लेना, ये लतीफे की महफिल नहीं। मोहल्ले का पियक्कड़ कब्रिस्तान में मौजूद, ताश के पत्ते जिसने हमारे सामने पूरी रात खेले वो उसी कब्रिस्तान में मौजूद। जो बीवी की पिटाई करता था उसी कब्रिस्तान में मौजूद। जो हराम खाता था उसी कब्रिस्तान में मौजूद। लेकिन उसकी खूबी सारी खराबियों के बाद इतनी थी कि वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता था, यानी मुसलमान था, इसलिए वो कब्रिस्तान में है। तो मौलाना इसाक जैसा अगर मुत्तकी मेरा सलाम सुन रहा है तो वो शराबी भी मेरा सलाम सुन रहा है। आप कहेंगे वो क्यों सुन रहा है? आपने किया जो सुन रहा है। अगर नहीं सुनता फिर करते क्यों हो? बंद करो। और बंद नहीं कर सकते तो यकीन लाओ कि वो पीने वाला सुन रहा है, वो ताश के पत्ते खेलने वाला सुन रहा है, वो रात रात पर ज़िना के अड्डों पे रहने वाला सुन रहा है। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान था। अल्लाह अकबर। क्यों सुन रहा है? आप कहेंगे उसकी कब्र अगरचे मिट गई, हड्डियां घुल गई, लेकिन क्यों सुन रहा है? तो कहा कि वो नहीं सुन रहा है, उसकी रूह सुन रही है। बस यही तो बात है। अरे जब तेरे मोहल्ले के पियक्कड़ की रूह तेरा सलाम सुनती है तो 40 साल तक के फजर की नमाज इशा के वुजू से अदा करने वाले अब्दुल कादिर की रूह या गौसल मदद मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, सुन्नी दावत इस्लामी, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बात तो हदीस की है, बात तो हदीस। जब सलाम पहुंचता है तो फरियाद क्यों नहीं पहुंचती? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई कि आह करे दिल से। बात वलियों के नाम पे इख्तिलाफ मुत्तहिद हो, प्यार पैदा करो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। लेकिन यही है
کہ نبی پاک کے فرامین پہ اتحاد پیدا کیا جائے، لوگ ہم متحد ہوں، اور غوث پاک کو پکارنے والے ہم اور آپ صرف نہیں ہیں۔ جس غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ خود بھی کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا۔ یا غوث کس نے کہا وہ بتا رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا، اے غوث عظمت والے معظم عظمت والے غوث۔ غوث تو سب عظمت والے ہیں، لیکن یہ غوثوں کا غوث، غوث الاغواث۔ خدا کی قسم میرے غوث کا بھی کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ علماء فرماتے ہیں، بزرگوں کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن حضور کہیں گے اور انبیاء کی امت میں میرے غوث جیسا کوئی ولی نہیں ہے، میرے عبد القادر جیسا کوئی ولی نہیں۔ یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ اے غوث معظم، تو اللہ کا ہدایت کا نور ہے، اور کیا کہا؟ مختار نبی مختار خدا۔ تجھے اللہ نے بھی اختیار دیا ہے، رسول اللہ نے بھی اختیار دیا۔ سلطان دو عالم قطب اولا، تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ غریب نواز کا۔ سلطان دو عالم قطب اولا، تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، دونوں جہان دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے تو۔ اب آپ کہیں گے یہ تو شرک ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں نہیں، اس کا ذمہ دار تو غریب نواز ہے۔ اگر یہی بات شرک تھی تو 90 لاکھ کو کلمہ کس لیے پڑھا؟ یہاں تو شرک کو پہلے سے ہو ہی رہا تھا، پھر پنا ساگر پہ پانی بند کیسے ہوا؟ تو شرک تو مٹانے آئے تھے۔ تو کہتے ہیں سلطان دو عالم قطب اولاد، دونوں عالم کا سلطان ہے۔ تو کیونکہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء۔ یہ ہے قرآن۔ اے حبیب یہ عرض کریں اللہم مالک الملک، اللہ تو ملک کا بادشاہ ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، ملک کا بادشاہ ہے، تو تل ملک، اور اللہ تو اپنی بادشاہت، اللہ تو اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی عطا کی بات ہے، بادشاہ حقیقی وہی ہے، لیکن اگر وہ غوث پاک کو بنا دے اس کی شان ہے۔ تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، کسی کو ایک ملک کا، کسی کو دونوں جہان کا بنا دے۔ تو غریب نواز کہتے ہیں کہ سلطان دو عالم قطب اولا، تو دونوں عالم کا سلطان ہے، اور تو بڑا عظیم قطب ہے، قطبوں کا قطب ہے۔ اور کہتے ہیں حیران جلالت ارض و سما، آپ کی عظمت اور بزرگی کو دیکھ کر زمین اور آسمان بھی حیران ہے۔